हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली और एक मेरा नया यूट्यूब चैनल मैंने अभी लॉन्च किया है जिसका नाम है वकील साहब। इस नए चैनल पर मैं बहुत सारी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डालूंगा, जैसे जो आपको एडवोकेट की लाइफ में, यानी कि जब आप पूरे एडवोकेट बन जाते हैं उसके बाद आपको लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये अपने एक्सपीरियंसेस में इसमें शेयर करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके लिए। मेरा नया चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मेरा नया चैनल का नाम है वकील साहब, जिस पे कई सारे शॉर्ट्स और कई सारी वीडियोस आपकी आएंगे जो आगे प्रोफेशनल लाइफ में आपको हेल्प करेंगे। तो आज का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने जा रहा है वो एजुकेटर ऑफ दिल्ली और मेरा नया यूट्यूब चैनल वकील साहब जो है AIB 20। देखो, हमने 5 साल तक कैसे भी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, थोड़ा बहुत करा, एग्ज़ाम पास कर लिए, डिग्री आ गई, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, कोई भी डिग्री आई लेकिन डिग्री आ गई। अब नेक्स्ट फेज़ हमारी लाइफ का शुरू हो रहा है। नेक्स्ट फेज़ का मतलब ये है कि अब हम एडवोकेट, अधिवक्ता बनने जा रहे हैं। तो अधिवक्ता बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। उसके बिना हम अधिवक्ता या एडवोकेट नहीं बन पाएंगे। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे मिलेगा? सबसे पहले BCI में हमने इनरोलमेंट कर दिया, नहीं भी किया तो हमने एक अंडरटेकिंग दे के अपना फॉर्म भर दिया, AIB 20 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया। तो पहला स्टेप आपका क्या है कि आपको AIB 20 का जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 28 अक्टूबर है। डेट एक्सटेंड होने के चांसेस हैं। एग्ज़ाम जो है 30 नवंबर है। जैसे सबको पता है कि एग्ज़ाम जो है वो 30 नवंबर का डिसाइड हो गया है। तो एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी हम इसकी चिंता नहीं करेंगे। हम यही मान के चलेंगे कि हमारा जो AIB का एग्ज़ाम है वो 30 नवंबर को है। हमने अभी अब एजुकेटर ऑफ दिल्ली ने, वकील साहब ने अभी अपना एक नया बैच लॉन्च किया है, AIB 20 गाइडेंस बैच। ये जो AIB 20 गाइडेंस बैच है, इसमें हम पूरी आपको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से आपको AIB का पेपर अटेम्प्ट करना है। पूरी तैयारी कराएंगे, एक एक बेयर एक्ट को अपने साथ बैठा के आपको समझाएंगे, सिखाएंगे बेयर एक्ट कैसे यूज़ करना है। क्योंकि बेसिकली अगर हम बोले ना, ये जो AIB का एग्ज़ाम है ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, पर हकीकत ये है कोई ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं है, ये केवल ओपन बेयर एक्ट एग्ज़ाम है। क्योंकि एग्ज़ाम में केवल और केवल आपको बेयर एक्ट ले जाने की परमिशन है। किसी तरह की कोई बुक, कोई स्टडी मटेरियल आप ले जा नहीं सकते हैं एग्ज़ाम में। केवल और केवल बेयर एक्ट, वो भी विदाउट शॉर्ट नोट्स या विदाउट कोई भी सबटाइटल वगैरह, उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई चीज़ होगी तो वो अलाउड नहीं होगा। केवल और केवल प्लेन बेयर एक्ट ही आप ले जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो इस बारे में होने जा रहा है कि आप AIB 20 को एक बार में कैसे पास करें। कौन से ऐसे गोल्डन टिप्स हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो कर कर आप AIB 20 को पास कर सकते हैं। तो बहुत टाइम से चैनल पे वीडियो भी न डाल रहे थे यार, फंस जाते हैं ना, सुबह कोर्ट जाओ, दोपहर में आओ, फिर क्लासेस शुरू कर लो, फिर उसके बाद जो है शाम को थक जाते हैं, वीडियो बनाने का मन नहीं करता। क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम एक पूरे दिन की मेहनत लगती है, तब जाके एक वीडियो मेरा बन के तैयार होता है। तो उतना टाइम अभी था नहीं मेरे पास, तो थोड़ी सी चीज़ें अस्त व्यस्त चल रही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो बच्चों के अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं दिसंबर का और सेमेस्टर का, उसके सभी वीडियो मैं आपके बीच में ले आऊँ और सब वीडियो आपको मिल जाएँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 70% मार्क्स गारंटेड वाले हैं, क्रैश कोर्स वाले वीडियो, वो आपके बीच में ले आएँ। स्टडी में हेल्प मैं हमेशा से आपकी करता हूँ, अब भी करता रहूँगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो फ्री क्लासेस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा आप अगर चाहें तो मुझसे डिटेल में PDF नोट्स ले सकते हैं, जो मैंने बहुत बढ़िया आंसर तैयार किए हुए आप लोगों के लिए। और मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे PDF को पढ़ लेंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। बस आपको वही आंसर जो है एग्ज़ाम में लिख के आना। तो अभी हम उसकी बात ना करते हुए इस टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। हमें एक टारगेट है अभी, हमें AIB 20 को क्रैक करना है। कैसे भी कर कर हमें AIB 20 को क्रैक कर देना है इस बार, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाना है। पेपर का फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल सा बता रखा है AIB ने। 100 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर आएगा आपका, जो पेन पेपर होगा। कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। ये बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों की, इस बार AIB 20 जो है CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, कोई CBT नहीं होने वाला आपका। ये सिंपल आपका पेन पेपर एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि AIB ने अपनी नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है। जहाँ तक मेरा अंदेशा है कि बार काउंसिल जो है वो सारी भंग करने की वजह से एग्ज़ाम आपकी डेट आगे बढ़ेगी नहीं, 30 नवंबर को आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। क्योंकि जनवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इलेक्शन भी कराने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें और भी करनी। तो इसलिए बार काउंसिल जो है, हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया,
वो इसी बार आपके एग्ज़ाम 30 नवंबर को करा देगी, पिछली बार की तरह नहीं होगा AIB 19 की तरह। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि AIB 19 के अंदर 57,462 स्टूडेंट जो है फेल हुए थे, जिन लोगों ने भरा था AIB। और अगर हम AIB 19 के पहले 18 में चले जाएं तो 78,264 स्टूडेंट जो थे वो फेल हुए थे। तो इतने सारे स्टूडेंट जो है AIB में अब फेल क्यों हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि अगर हम बात करें तो 70% स्टूडेंट AIB 18 की बात करें तो मोर देन 50% स्टूडेंट जो है फेल हो गए थे, जिन्होंने AIB 18 भरा था। इतने स्टूडेंट फेल होने की वजह से AIB 19 को थोड़ा सा इजी किया गया 18 के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी फेल होने वाले स्टूडेंट का आंकड़ा ज़्यादा कम नहीं हुआ, फिर भी काफ़ी 50,000 प्लस स्टूडेंट जो है फिर भी फेल हो गए। तो इतने सारे स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, 20 का पेपर भी आपका ईजी टू मॉडरेट आने वाला है, यानी कि उतना ईजी नहीं होगा लेकिन फिर भी ठीक पेपर आने वाला है, क्योंकि गाइडलाइंस यही है, क्योंकि ये कोई कंपटीशन एग्ज़ाम तो है नहीं जहाँ पे हमें परसेंटेज ज़्यादा लानी है, रैंकिंग बनानी है, या इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद हमारी कोई लीगल ऑफिसर की जॉब लग जाएगी, ऐसा भी नहीं है। और साथ साथ एक चीज़ और, ये ऐसा भी नहीं है कि ये एग्ज़ाम जो है वो किसी परसेंटेज से पास करने पर ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। केवल सिंपल सा इनका क्राइटेरिया है, अगर आप AIB 20 दे रहे हैं तो आपको एक सिंपल सा क्राइटेरिया पूरा करना है। और उस क्राइटेरिया में क्या लिखा है, उस क्राइटेरिया में एक ही चीज़ लिखी हुई है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 45 आपको चाहिए अगर आप जर्नल स्टूडेंट हैं पास होने के लिए, 40 आपको चाहिए अगर आप SC ST हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो PWD है तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स, 40 मार्क्स में आप पास हो सकते हैं। अब पेपर कैसा आता है ये भी एक देखने वाली बात है, तो हम पेपर के लिए भी बात कर लेते हैं। तो AIB 20 का पेपर, यानी कि हमें AIB 20 को क्रैक करना है, तो 799 का मैंने पहले भी आपको बताया मेरा बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसी संडे से 26 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है और इसमें अभी सारी चीज़ें होना बाकी है। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन से बैच को शुरू कर दिया, हम सारे बेयर एक्ट आपको बताएंगे, एक इंटेलिजेंट तरीका बताएंगे बेयर एक्ट को यूज़ करने का, और एक इंटेलिजेंट तरीका बताएंगे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का, जिससे आप इजीली पास हो जाओगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, कि ऐसा नहीं है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी इंटेंशन होती है कि वो सब बच्चों को फेल करे, ज़्यादा बच्चों को फेल करे, नहीं, उसकी इंटेंशन होती है ज़्यादा बच्चे पास हों, लेकिन बच्चे अपनी गलतियों की वजह से फेल हो जाते हैं। तो आपको वो गलतियाँ करने से बचना है। और भी वीडियो में AIB 20 की तैयारी की आपके बीच में लेके आऊँगा, यूट्यूब पर ही आएंगी। मेरे अब 2 यूट्यूब चैनल हो गए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली और वकील साहब। वकील साहब में अभी सब्सक्राइबर 0 हैं, लेकिन आपको उसको 0 से हीरो बनाना है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो जो AIB 20 के आएंगे वो सारे उसी चैनल पर आएंगे। और एजुकेटर ऑफ दिल्ली पर पहले की तरह ही आपके दूसरे वीडियो जो आपके और सेमेस्टर के एग्जाम होंगे वो आते ही रहेंगे। एक और बहुत बड़ा सवाल सभी स्टूडेंट लगातार मुझसे पूछते हैं कि सर क्या फाइनल सेमेस्टर में, फाइनल ईयर वाले जो बच्चे हैं जो 9th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, वो AIB 20 को भर सकते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार और AIB के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो अलाउड है, वो दे सकता है, जिसका रिजल्ट अभी अवेटेड है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इन्होंने फाइनल ईयर बोला है, फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर। 9th सेमेस्टर हमारा फाइनल सेमेस्टर नहीं है, अभी 10th सेमेस्टर जब आपका आएगा तो आपका फाइनल सेमेस्टर होगा। तो फिलहाल की कंडीशन में अगर आप 9th सेमेस्टर में तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अपने पैसे खराब ना करें इस फॉर्म को भरकर, इससे आपको कोई सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। दूसरा, जो बच्चों के यहाँ पे एनुअल एग्ज़ाम होते हैं जिन भी कॉलेजेस में, अगर उनके एनुअल एग्ज़ाम हो चुके हैं और रिजल्ट पेंडिंग है तो वो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। लेकिन अगर उनके एग्ज़ाम अभी हो ही नहीं है, नेक्स्ट ईयर होंगे 26 में, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो केवल वही बच्चे एलिजिबल है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिजल्ट अवेटेड है, वही AIB 20 देने के लिए एलिजिबल है। तो AIB 20 में अगर आपने इनरोलमेंट करा लिया था अपना बार काउंसिल में, किसी भी बार काउंसिल में आपने कराया हो, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ चंडीगढ़, बार काउंसिल ऑफ केरला, बार काउंसिल ऑफ पंजाब, कहीं पर भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो वेल एंड गुड है, आप भर दो डायरेक्ट एग्ज़ाम। 3,500 रुपये की फ़ीस भरकर आप एलिजिबल हो जाते हैं AIB को क्रैक करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी वजह से इनरोलमेंट नहीं करा पाए, लेकिन आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में आप पास हैं, प्रोविजनल डिग्री आपको मिल चुकी, तो आप एक अंडरटेकिंग के साथ जो है इसको भर सकते हैं।
अंडरटेकिंग वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप अंडरटेकिंग को चूज़ करके उसको फिल कर देंगे तो आप AIP20 देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। AIP20 में हमारे पूरा सिलेबस, मैं भी आपके साथ वीडियो में आगे बढ़ के पूरा सिलेबस आपको बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या है, कैसे तैयारी करनी है। 3-4 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। जितने भी मेजर लॉ हैं, मेजर सिविल और मेजर क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, इनको जरूर कर लेना। इसके अलावा फैमिली लॉ ये कर लेना। अगर यही 4 टॉपिक आपने कर लिए तो 60 मार्क्स का पेपर मेरी गारंटी है कि इसी में से आएगा। 60 मार्क्स का मतलब ये है कि आपको पास होने के लिए चाहिए 45 की तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो एग्ज़ाम में जो है कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस जो देखा है, मैंने AIP18 भी देखा, AIP19 भी देखा, AIP20 भी देखा पेपर। इन सब पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे एक ही चीज़ पता लगी कि कम से कम 55 से 60 जो क्वेश्चन आते हैं, 55 to 60 मार्क्स से जो क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो 55 से 60, उसमें से डायरेक्टली बेयर एक्ट में से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इवन आपको इंडेक्स से ही वो क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, आपको बेयर एक्ट भी पूरा नहीं खोलना पड़ता। तो 40 प्लस क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इंडेक्स में से सॉल्व हो जाते हैं, और 20 क्वेश्चन जो बचे, यानी कि 40 से 20 मतलब 60, 20 क्वेश्चन जो बचे वो आपको बेयर एक्ट थोड़ा सा खोलने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन वो भी आपको इंडेक्स में मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इतने ईजी हैं कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन वो ये जब हम पहली बार देते हैं बार काउंसिल एग्ज़ाम तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, पता नहीं होता कि किस तरह से एग्ज़ाम देने। लेकिन अगर आप मेरे साथ इस AIB बैच को ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 799 में मैं आपको नोट्स PDF भी प्रोवाइड कराऊँगा, मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा, और मेरी गारंटी है कि आप पास हो जाओगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप AIB निकाल लोगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप सबके पास है, सब वीडियो में मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ, तो इसलिए कोई भी क्वेरी आप कर सकते हैं। इवनिंग क्लासेस होती हैं हमारी, शाम के टाइम पे बैच होता है, तो आपको ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप वर्किंग हैं तो AIP20 के लिए और भी इंफॉर्मेशन आगे चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है AIP20 एग्ज़ाम को क्रैक करने की सटीक स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा है। सटीक स्ट्रेटेजी में एक ही स्ट्रेटेजी है, जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है AIP20 का, उसमें जितने भी 10 मार्क्स वाले हैं, जितने भी 10 मार्क्स वाले बेयर एक्ट हैं, जितने भी 8 मार्क्स वाले बेयर एक्ट हैं, जितने भी 4 मार्क्स वाले बेयर एक्ट हैं, उन सबको अगर आप अच्छी तरह से कर ले तो यहीं से आपके पास होने का रास्ता खुल जाता है। आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्टली बेयर एक्ट यूज़ करना आना चाहिए। ये कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं है कि आप रट्टा लगाओगे, सारे बेयर एक्टों को रट लोगे। ये किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम भी नहीं है कि आपको दूसरे से अच्छा परफॉर्म करना है। केवल और केवल आपको उतने ही मार्क्स लाने हैं जिससे आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाए, यानी कि 45, 46, 47, 48 आपके लिए बहुत है, क्योंकि ये मार्क्स कहीं पर भी आपके पास शो नहीं करेंगे कि आपने AIP20 में कितना स्कोर किया था, या ये भी वरी नहीं करते कि AIP20 के स्कोर के बेस पर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लॉ ऑफिसर या किसी और तरह की सरकारी वैकेंसी में हेल्प मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं, आपको कहीं पे हेल्प नहीं करेगा। केवल ये इसीलिए होता है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाए, ताकि आप कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकें। क्योंकि AIP ये चाहता है कि बहुत सारे जो लॉ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ बच्चे ने पता नहीं किस तरह से पढ़ाई की थी कि नहीं की थी, रट्टा मार के पास हुआ था कि नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जब एक बार वो एडवोकेट बनने जा रहा है, एक प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर कर रहा है, तो कम से कम एटलीस्ट वो इतना तो कर ले एडवोकेट बनने से पहले कि उसको लॉ के बेयर एक्ट यूज़ करना आता हो। लॉ तो आ जाएगा बेयर एक्ट खोलने से, लेकिन बेयर एक्ट तो यूज़ करना सीख ले। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी बनाई, ये इसलिए AIP20 का एग्ज़ाम बनाया गया, या कोई भी AIP एग्ज़ाम इसलिए होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जब इसका रिजल्ट आएगा आपका AIP20 का, तो इसमें ये नहीं लिखा होगा कि मिस्टर एक्स ने 80% स्कोर किए, मिस्टर रानू ने, मिस्टर शालू ने, मिसेस शालू ने और मिसेस सुनीता ने जो है 20 मार्क्स स्कोर किए, नहीं। इसमें केवल ये लिखा हुआ क्लियर और नॉट क्लियर, कि आप पास हैं या फेल हैं, बस इतना ही लिखा हुआ। इसमें कोई मतलब नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आए। तो हमें भी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम AIP तरह से करेंगे। बार काउंसिल की वेबसाइट पर AIP20 का ये सिलेबस दिया हुआ है, जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। ये मेरा सिलेबस नहीं है, इसका क्रेडिट पूरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिस बार सिलेबस दिया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमारा 10 मार्क्स का है, हमारा CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड हमारा 10 मार्क्स का है, हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 10 मार्क्स का है।
इस बार पुराने और नए दोनों ही लॉ हमें दे रखे, लेकिन हमें नए वाले पढ़ने क्योंकि हमने अपने ग्रेजुएशन में नए वाले ही एक्ट को पढ़ा था, इसलिए हम BNS के हिसाब से इसको पढ़ेंगे, BNSS के हिसाब से, वो भी 10 मार्क्स के। तो 10 और 10 और 10 ये हो गए हमारे टोटल 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के हमारे 3 बी एक्ट हैं, यानी कि अगर आप 3 बी एक्ट कर लेते हैं तो इजीली आप 30 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। तो 30 मार्क्स तो आपके ईजी हो गए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद आपके जो 8 मार्क्स के बी एक्ट हैं हम उन पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम 10 मार्क्स के बी एक्ट से पढ़ाई शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हम 8 मार्क्स के बी एक्ट को पढ़ेंगे। 8 मार्क्स में हमारा आता है भारतीय न्याय संहिता और पुराना वाला लॉ देखें तो IPC। तो इसकी हम तैयारी करेंगे, इसके एक एक सेक्शन सब सेक्शन पार्ट्स को डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम पहली बार बी एक्ट एग्जाम में जाके खोले और हमें बी एक्ट ही बहुत नया नया ऐसा लगे, हमें समझ में नहीं आया कैसे करना है बी एक्ट को यूज़। तो इसलिए हम पहले से प्रैक्टिस कर लें बी एक्ट को यूज़ करने के लिए। फिर हमारा दूसरा 8 नंबर का है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो 8 नंबर के 2 हो गए हमारे। इसके बाद तीसरा हमारा जो 8 नंबर का है वो है आपका फैमिली लॉ। फैमिली लॉ जो है इसमें हमारे मुस्लिम और हिंदू दोनों आते हैं। हिंदू फैमिली लॉ में आपका आएगा हिंदू मैरिज एक्ट, डाइवोर्स एक्ट, सक्सेशन एक्ट, एडॉप्शन एक्ट। उसी तरह से मुस्लिम में भी मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट और मुस्लिम सक्सेशन एक्ट, ये सारे इसमें भी आएंगे। तो ये दोनों हमने कर लेने, मुस्लिम और हिंदू एक्ट। उसके बाद जो हमारा 8 मार्क्स है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये हमारे 8 नंबर के। तो टोटल हमारे 8 नंबर के कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 4 हो गए हमारे 8 नंबर के। तो ये हमारे टोटल अब तक मार्क्स हो गए 62। तो 62 मार्क्स का पेपर हमारा सिर्फ कितने बी एक्ट में से आ रहा है? तो 3 बी एक्ट वो थे जो 30 मार्क्स में कवर हुए थे, और 1 2 3 4 5 6 7 7 बी एक्ट में से हमारा 62, 7 बी एक्ट ये हो गए और 3 10 बी एक्ट में से हमारा 62 मार्क्स का पेपर आ रहा है। तो ये 62 मार्क्स का जब हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम ये 4 मार्क्स वाले जो बी एक्ट हैं, जैसे ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, आर्बिट्रेशन जो है इसको करेंगे। फिर 4 मार्क्स का हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, PIL बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 4 क्वेश्चन कम से कम बन जाते हैं हमारे। फिर हमारा लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ है 4 मार्क्स का, और हमारा 4 मार्क्स का लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन। तो टैक्सेशन आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेशन को आप थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि ये टर्म हमने कभी पढ़ी नहीं है। ग्रेजुएशन के टाइम पर भी जब हमने टैक्सेशन एक बार पढ़ा होगा तो उतना डिटेल में कभी हमने पढ़ा नहीं टैक्सेशन, तो ये थोड़ा हमें समझने में प्रॉब्लम करेगा। तो हम कोशिश ये करेंगे टैक्सेशन को छोड़कर किसी 2 मार्क्स के, जैसे एनवायरमेंटल लॉ है 2 मार्क्स का, उसमें 3 एनवायरमेंटल, वाटर, एयर, लैंड, इन तीनों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 मार्क्स का है। IPR को नहीं पढ़ेंगे, IPR बहुत लेंथी है, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटा सबको तैयार कर लेंगे, यानी कि मेन हेडिंग सबके पढ़ लेंगे ताकि हमें कुछ भी चीज़ अनफेमिलियर ना लगे जब हम AIB 20 दें। एजुकेटर ऑफ दिल्ली वकील साहब, ये एक पाई डायग्राम बनाया है मैंने आपको दिखाने के लिए कि देखो किसका मेजर पोर्शन है जो एग्जाम में आता है। आप देखोगे तो येलो वाला बड़ा दिख रहा है आपको क्योंकि वो 10% है। फिर ये वाला ऑरेंज कलर जो है ये 10%, ये भी बड़ा दिख रहा है। फिर उसके बाद ये ग्रीन कलर, ये भी 10% है, ये भी बड़ा दिख रहा है। तो जो बड़े बड़े मेजर लॉ है इनको कर लेंगे और 8 मार्क्स वाले को कर देंगे, तो हमारा 62 मार्क्स का जो पेपर कवर हो जाएगा। तो 62 मार्क्स में से हमारे पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। अब 62 मार्क्स का है, इसमें से 35 से 40 क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्टली BEREC से इंडेक्स में से पूछे जाते हैं, इंडेक्स में आपको आंसर मिल जाता है। और बाकी जो 22 के आसपास क्वेश्चन हो गए वो आपके BEREC थोड़ा इंडेक्स थोड़ा अंदर ऐसे मिला जुला के मिल जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं। तो 62 मार्क्स का पेपर तो आपका डायरेक्टली हो ही जाता है। इसमें से अगर कोई टफ क्वेश्चन आए भी तो 62 में से मान लो कि आपका 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का टफ आ गया, बाकी साइड ठीक आएगा। फिर उसके बाद आप दूसरी चीज़ों की तरफ अगर बढ़ जाते हैं जो 4 मार्कर हैं, ठीक है, 5 मार्कर हैं, इस तरह की जो है उनको भी करके हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो एग्ज़ाम AIB क्लियर करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करने के लिए तैयारी रखनी होगी। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली वकील साहब जो है आज का वीडियो आपके लिए लेके आए थे, वो हमारा AIB 20 को हमें कैसे क्रैक करना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कितने घंटे हमें रोज़ पढ़ना है। एक सवाल ये भी होता है स्टूडेंट का, तो रोज़ आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे भी अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत है आपके लिए, आप इजीली इसको पास कर लोगे। एक काम और, अगर आपने अभी तक भी AIB कंप्यूटेबल BEREC नहीं खरीदे हैं तो मेरी एक सजेशन है कि आज ही खरीद लें आप। ऐसा ना हो
कि एग्ज़ाम में आप यूनिवर्सल या लॉमैन के या किसी और के जो बेल एक्ट नॉर्मल वाले लेके गए और उन्होंने एंट्री देने से मना कर दिया, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इसलिए आप पहले से पहले तैयारी रखें और जो है बेरेक खरीद लें, बेरेक खरीद के अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। बाकी ये मैंने इंट्रोडक्शनरी मैसेज अपने ग्रुप में डाला था जब मैंने पहली क्लास ली थी AIP 20 की, और स्टूडेंट्स को एक तरह से मैसेज दिया था कि किस फॉर्मेट में हमारी क्लासेस होंगी। तो ये वही फॉर्मेट मैंने आपके साथ स्क्रीन पर शेयर किया। अब जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो मैं उनको अपना नंबर बता दूं। मेरा नंबर है जिस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, 9811948855। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना AIP क्लियर करें। बहुत ज़्यादा टाइम लेने से भी क्या है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए पहली कंडीशन यही है कि आप AIP 20 को क्लियर कर लें। AIP 20 ही आपका फर्स्ट टारगेट होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, मुझे भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए ताकि आपको वीडियो और इन्फॉर्मेटिव मिले। बाकी AIP 20 की बाकी क्लासेस हमारे नए चैनल, जो हमारा नया व्हाट्सएप चैनल है वकील साहब, उस पर आ जाएंगे। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, लिखना भी है, ठीक है। तो ये आपका AIP 20 की स्ट्रेटेजी मैंने आज पूरी आपके साथ डिस्कस की। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। जितने भी आपके दोस्त हैं ना, सब तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।